साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। पंजाब में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल की जादूगरी पकड़ी गई है। आप बोलेंगे अरविंद केजरीवाल तो अभी दिख भी नहीं रहा है, लेकिन सच मानिए दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जादूगिरी करते हैं। और सिर्फ जादूगरी ही नहीं चलती, बल्कि उनकी आत्मा भटकती भी रहती है, यह भी आपको पता है। और मजा देखिए, पंजाब में एक भूतिया डिपार्टमेंट पैदा हो गया, भूतिया मंत्रालय। अब भूतिया क्या लिखा है मैं अभी आपको दिखाऊंगा, कहीं लिखा हुआ है भूतिया या हाँ भूतिया विभाग। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, और आपको जादू भी दिखाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कि केजरीवाल जी कितनी भी लंबी छलांगे लगा लो, गिरना तो जरूरी है, क्योंकि आपकी सीमाएं नहीं है ना। आपको अभी लगता है अरे झूठ बोल के इतनी दूर छलांग लगा लो, फिर आपका लालच बढ़ता चला जाता है। और एक बार दोस्तों ऐसा होता है जब आपकी सीमाएं खत्म हो जाती हैं, तब क्या होगा। पंजाब में यही कांड पकड़ा गया है, और गजब का कांड है दोस्तों, गजब का। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और केजरीवाल का ही मॉडल है ये, कहीं कंफ्यूजन में मत रहिएगा। लेकिन भगवंत मान है, उनको लगता है कि भैया सब चल जाएगा, तो देखिए धीरे धीरे कैसे फंस रहे हैं। मैं बिल्कुल आपके सामने दोस्तों कमेंट के साथ आग्रह करता हूं आप सभी को, जय सिया राम, हर हर महादेव। इस कमेंट के साथ जरूर अपनी बात भी रखिएगा। आपको पता है कि नहीं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके पास कोई मंत्रालय ही नहीं था। यह दुनिया का सबसे अनोखा काम है, बिना किसी मंत्रालय के मुख्यमंत्री। हर मुख्यमंत्री रखना चाहता है, और रखना नहीं चाहता, रखना पड़ता है। भैया काम क्या करोगे। प्रधानमंत्री के पास भी बड़े बड़े सारे मंत्रालय होते हैं। सारे मंत्रालय को तो आप कोऑर्डिनेट करेंगे, लेकिन खुद भी तो कुछ करेंगे। भाई महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हो, बिहार में मुख्यमंत्री हो, अपने पास डिपार्टमेंट रखते हैं, इनके पास कुछ नहीं। और इतना ही नहीं, किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर भी नहीं करते थे। उनको लगता, वो तो IRS अधिकारी रहे ना, उनको पता था वो भ्रष्टाचार के लिए ऐसा करते थे कि फंस ना जाए खुद। और यही मामला दोस्तों आप देखिए, गजब का मामला है। यहां मुख्यमंत्री बिना किसी मंत्रालय के चल रहा था 10 साल से। पंजाब में एक ऐसा मंत्री पकड़ा गया है जिसके पास एक मंत्रालय है 20 महीने से, लेकिन दरअसल वो मंत्रालय एग्जिस्ट ही नहीं करता। न दफ्तर है, न कर्मचारी है, न कोई डिपार्टमेंट है, न कोई अधिकारी है, न कोई दस्तावेज है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ कागजों में चल रहा था। है ना गजब का काम। यही पकड़ा गया है दोस्तों। और जब मैं ये बात दिखा रहा हूं, गजब का कांड है ये, ऐसे ही हल्के में मत लीजिएगा। मंत्री महोदय घूमते होंगे तो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन मंत्रालय का पता ही नहीं। अरे वो बैठ कहां रहे थे, क्या कर रहे थे, कौन सा कागज देख रहे थे। मंत्री जी सैलरी तो लेते होंगे ना। अब यहीं पर आकर के मुझे केजरीवाल के बारे में थोड़ा सा फिर बताना पड़ेगा। आपको पता है ना, अभी केजरीवाल जब 2024 में, एक साल पहले 21 मार्च को जेल गए, तो 27 मार्च को उनकी पत्नी उनसे मिलकर आई और कहने लगी कि पता आपको, केजरीवाल जी ने एक संदेश दिया है। और संदेश क्या था? संदेश ये था कि उनकी आत्मा भटकने लगी है, उनकी आत्मा आपके पास आएगी। आप आंख बंद कीजिए, महसूस कीजिए, आपको लगेगा कि उनकी आत्मा आपके पास आ गई है। अभी जोड़कर आपको बताता हूं, जरा वो बयान सुनाता हूं आपको। मॉडल देख रहे हैं ना आप, केजरीवाल देखिए। बहुत सच्ची, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है।
आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। जय हिंद। अब देखिए दोस्तों, केजरीवाल की इस कहानी को सुनाना तो मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें। आप इस रिपोर्ट को देखिए। ना स्टाफ ना बैठक, पंजाब में 20 महीने से चल रहा था भूतिया विभाग। अब जैसे केजरीवाल की आत्मा भटक रही थी, वैसे ही पंजाब में एक मंत्रालय भूतिया मंत्रालय हो गया, भूतिया विभाग, क्योंकि कुछ था ही नहीं भाई। एक कद्दावर मंत्री एक विभाग का चार्ज संभालता है और वो मंत्रालय दरअसल होता ही नहीं है। इनका नाम है कुलदीप सिंह धालीवाल। इनको प्रशासनिक सुधार विभाग सौंपा गया था। अब सरकार ने मान लिया है कि भैया ऐसा कोई विभाग तो अस्तित्व में था ही नहीं। और हैरानी की बात क्या है कि 20 महीने तक भगवंत मान की सरकार को पता भी नहीं चला कि आपके पास ऐसा कोई विभाग ही नहीं है। और सोचिए, मंत्री महोदय, उनको समझ में नहीं आया कि हाँ मैं ये मेरे पास मंत्रालय है, तो भाई कभी तो जाकर बैठे, देखे, लोगों से हिसाब किताब ले। आपको पता ही नहीं है कि आपका दफ्तर कहां है, आपका स्टाफ कहां है। और जब पता चला अखबारों के जरिए, तो सुनिए, ये नई रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं कि पंजाब के मुख्य सचिव ने एक गजट अधिसूचना जारी कर कहा कि विभाग को खत्म करने का फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान की सलाह पर लिया गया है। गजट के मुताबिक कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल को पहले आवंटित प्रशासनिक सुधार विभाग आज की तारीख में अस्तित्व में नहीं है। अब धालीवाल के पास सिर्फ एनआरआई मामलों का विभाग रहेगा। भाई आपने अलॉट तो कर दिया, लेकिन था तो नहीं, बेइज्जती होने लगी। पता चल गया, 20 महीने बाद पता चला मीडिया के जरिए, तो उन्होंने अधिसूचना जारी करके खत्म किया। लेकिन दोस्तों देखिए क्या है, आप समझिए इस बात को। आपको याद है ना, कांग्रेस की सरकार में एक मंत्री विदेश गया था और क्या किया था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, अगर आपको ध्यान हो तो जरूर लिखिएगा, कि वो पढ़ने गए थे, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यूएन या कहीं पर बैठक थी, और पता है भारत का भाषण छोड़ के किसी और देश का भाषण पढ़ने लगे। अब अधिकारियों ने हो सकता है देखा होगा कि सारे देश के लोग क्या क्या पढ़ते हैं। वो भारत का भाषण नहीं था उनके हाथ में, वो दूसरे देश का भाषण पढ़ने लगे। और यही हाल राजस्थान में भी हुआ था, आप भूले नहीं होंगे, मैंने दिखाया था। जब गहलोत की सरकार थी, बजट पेश कर रहे थे, तो उन्होंने पिछले साल का बजट पढ़ना शुरू कर दिया। एक मंत्री ने समझाया, अरे सर रुकिए, तो मना करते, भाग यहां से। फिर बोलते अरे भाई आप पिछले साल का बजट पढ़ रहे हैं। तब उनको एहसास हुआ। आप सोचिए, ये मॉडल ऐसे ही नहीं होता दोस्तों। अगर कोई मंत्री भी बनता है ना, तो काम करता है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है, जो मंत्री बनाए गए धालीवाल साहब, ये पंजाब सरकार के 5वें वरिष्ठतम मंत्री हैं। जो मुख्यमंत्री भगवंत मान, वित्त मंत्री हरपाल चीमा, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा और सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर के बाद आते हैं। और मुख्यमंत्री समेत कुल 16 मंत्री हैं। लेकिन बिना विभाग के किसी को मंत्री बना दे, ये तो पहली बार जीवन में हुआ है। और इसीलिए दिल्ली के जो मंत्री नए बने हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा, उनको कमेंट करने का मौका मिला, और करना भी चाहिए भाई। बिना विभाग के मंत्री हो। सुनिए ना। ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अब जाहिर है दोस्तों, इतना बड़ा अगर कोई ब्लंडर करेगा, सरकार करेगी, तो कोई भी पार्टी निशाना साधेगी। आप कुछ कर ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में ये कह रही है कि ये तो केजरीवाल मॉडल है ये। और लोग भी लिख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, प्रशांत उमराव देखिए ना, जैसा मुख्यमंत्री वैसा मंत्री। और तो और दोस्तों देखिए क्यों लिखते हैं,
मैं इन चीजों में नहीं जा रहा। अब देखिए जो केजरीवाल है उनका मॉडल पंजाब में, लेकिन जैसा मुख्यमंत्री वैसा ही मंत्री, जैसा कन्वीनर वैसा नेता, जैसा आपका नेतृत्व वैसे ही तो नेता बनेगा ना। अब आपको एक आध छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं भगवंत मान का। आप भूले तो नहीं केजरीवाल और इन दोनों ने मिलकर क्या नौटंकी की थी, याद है आपको? कि मैं फोन कर रहा था, फोन कट गया, मेरे पास बैलेंस नहीं था, उनके पास नहीं था। आप सोचिए जो प्राइवेट जेट में घूमते हों, चार्टर्ड प्लेन में, उनके पास रिचार्ज के पैसे नहीं। देखना जरूरी है दोस्तों, देखिए ना। आपको देखो कोई दिहाड़ी दे के नहीं बुलाया, हमारे पास पैसे वैसे नहीं है हमारे पास। एक बार क्या हुआ, मैंने फोन किया अरविंद केजरीवाल जी को, तो फोन जब कट गया बीच में से, मैं दोबारा किया तो उस आवाज आई कि आपके फोन का बैलेंस खत्म हो चुका है। मैंने कहा यार ऐसा अच्छा नहीं लगता, सीएम साहब से बात चल रही है, दूसरे फोन से फोन करो। दूसरे फोन से फोन किया तो मैंने कहा सॉरी सर वो बैलेंस खत्म हो गया था। इन सब बातों को सुनकर हंसी तो आती है, लेकिन आदमी सोचता है चलो यार किसको बेवकूफ बना रहा है। बोलने वाला समझता है कि वो झूठ बोल रहा है, सुनने वाला भी समझता है झूठ बोल रहा है, लेकिन ये तो हास्य की बात है दोस्तों। जब आप औपचारिक रूप से कोई काम करते हैं तो हास्य की बात नहीं होती है, इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। और जो बिना विभाग के मंत्री आपने दिया उसने तो कोई काम किया ही नहीं, ये भी पता चल गया कि वो करेगा भी नहीं, क्योंकि पता ही नहीं चला। आप भूले नहीं होंगे, अभी भगवंत मान यहां पर इनका एक काली बेई नदी है, कहने लगे साफ हो गया साफ हो गया। यमुना तो साफ यहां हुआ नहीं। अब इन्होंने दिखावे के लिए 16 जुलाई 2024 को वो पानी जो काला है, गंदा पानी, उसको पी गए, साफ कर दिया। देखो, अरे योगी जी तो नहाते, आचमन भी किया उन्होंने, लेकिन यहां तो वो स्थिति नहीं है। जानते हैं तुरंत अस्पताल पहुंचना पड़ा, दिल्ली आना पड़ा, अपोलो अस्पताल। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं, हास्य व्यंग्य कहने तक तो होता है, चलो ठीक है। यह औपचारिक रूप में जब करते हैं तो कितना फंसते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं भगवंत मान के बारे में एक और चीज दिखाता हूं। इन्होंने एक बार संसद की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। अपने घर से, सरकारी घर से संसद तक का पूरा वीडियो मोबाइल तैयार किया और उसको फेसबुक पर डाल दिया। इतना हंगामा मचा कि इनको माफी मांगनी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, जब ये अपने आप को मालिक समझते हैं तो फिर काहे का माफी। दिल्ली में केजरीवाल मालिक बने तो काहे माफी मांगेंगे, जनता ने माफी क्या उनको औकात दिखा दी। पंजाब में इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी इनको अफसोस नहीं है, लेकिन पंजाब की जनता सब कुछ देख रही है दोस्तों। इंतजार कीजिए, ज़्यादा वक्त दूर नहीं है, यहाँ पर भी इनकी सरकार गिरेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप क्या सोचते हैं, आखिर इतनी बड़ी बड़ी घटना कैसे हो जाती है, इसके पीछे क्या काम करता है, आखिर वो कौन सी चीज़ है? क्या इनको लगता है कि जनता बेवकूफ़ है, कुछ भी कर डालो? ये काम तो करते नहीं। अगर काम करते तो 20 महीने तक कोई बिना विभाग के मंत्री रहता, वो बोलता भाई तुमने कहां बनाया, बदलो या दो। आजकल पता है कि नहीं, शशि थरूर राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि भाई मेरा रोल डिफाइन करो, मैं क्या हूं, मैं क्या करूं। तो करने वाला आदमी होगा तो वो पूछेगा। इसने पूछा नहीं, उसने दे दिया, और जो कहीं अस्तित्व में था नहीं। तो ये कहानी दोस्तों आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं, HB मेलोडी पर एक नया गीत अपलोड किया है और अगला गीत प्रधानमंत्री मोदी पर, उनके विकास कार्यों पर, उसकी भी तैयारी है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।